हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है 27 जनवरी 2024 और करंट अफेयर्स की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो 26 तारीख को करंट बना था उनकी चर्चा करेंगे, जो हम रिवीजन करेंगे, जो डेली बेसिस के ऊपर करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम टॉप 10 क्वेश्चन करने जाएंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट में हम करेंगे स्टैटिक जीके, और फिर मैं दूंगा आपको क्वेश्चन ऑफ द डे। तो जल्दी से चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो और कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। देखिए, बिना देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में किसे भारत रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो भारत रत्न पुरस्कार 2024 2019 के बाद 2024 में दिया जा रहा है कर्पूरी ठाकुर को। किसे दिया जा रहा है? कर्पूरी ठाकुर को। इनका निधन हो चुका है और इनके जन्म जो 100वां जन्म दिवस जो है उसके एक दिन पहले ही घोषणा हुई है भारत रत्न पुरस्कार की, और इसके अंदर कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। अगला है, हाल ही में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? तो वो बन चुके हैं मान सिंह। कौन बन चुके हैं? मान सिंह। हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत कब की गई है? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई है 22 जनवरी 2024 को। संस्थागत श्रेणी हेतु सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 दिया गया है। भारत में सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला चौथा राज्य कौन सा बन चुका है? भारत में सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला चौथा राज्य बन चुका है उत्तर प्रदेश, और पहला राज्य है गुजरात, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल्लीकट्टू अखाड़े का उद्घाटन किया गया है? तो जल्लीकट्टू अखाड़े का उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु के अंदर। आईसीसी ने 2023 में T20 प्लेयर ऑफ द ईयर T20 प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो ये चुना गया है सूर्य कुमार यादव को। किसे चुना गया है? सूर्य कुमार यादव को। आईसीसी के द्वारा पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है रोहित शर्मा जी को। किसे चुना गया है? रोहित शर्मा जी को। T20 के अंदर सूर्य कुमार यादव को, और वनडे के अंदर रोहित शर्मा जी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। और अगला है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। अब सेशन की शुरुआत करते हैं आज के, और आज का सेशन है अभ्यास डेजर्ट नाइट किसके द्वारा संचालित किया गया? तो अभ्यास, जो युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट है, वो किसके द्वारा संचालित किया गया है? तो वो किया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना के द्वारा अभ्यास डेजर्ट नाइट संचालित किया गया है। ये किस किस के बीच होता है? तो भारत, फ्रांस और यूएई के साथ ये डेजर्ट नाइट अभ्यास हुआ है राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। देखिए, भारतीय वायुसेना के वर्तमान में, आगे मैंने स्लाइड के रूप में भी लिया हुआ है। देखिए, भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो वो है विवेक राम चौधरी। भारतीय जल सेना के अध्यक्ष सेनापति कौन है? वो है आर हरि कुमार। और भारतीय जो थल सेना है वो है मनोज पांडे जी, ठीक है ना। वायुसेना के विवेक राम चौधरी, वीएसए वे याद रखो। जल सेना, तो भगवान कहाँ पे विराजमान करते हैं? तो जल के अंदर, तो हरि से जल, और थल सेना हो जाएगा मनोज पांडे जी, ठीक है ना। भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख कौन है? तो वो है राकेश पाल। तटरक्षक मतलब आईसीजी कोस्ट, जो कोस्ट गार्ड होते हैं उनके प्रमुख हैं राकेश पाल। हाल ही में अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर भारत और फ्रांस के साथ साथ सऊदी जो संयुक्त अरब अमीरात हैं वो भी शामिल हुआ था, ठीक है ना। आयोजन कहाँ पे? तो ये राजस्थान के अंदर आयोजित हुआ, और ये जो यूएई है वो अब की बार ही शामिल हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश के गौरव सम्मान से नवाजा गया है? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान मिला है, तो ये मिला है डॉक्टर रितु करिदन को और नवीन तिवारी को। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए और बी। रितु करिदन को भी उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान मिला है, और नवीन तिवारी जी को भी उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान मिला है। रितु करिदन का आपने नाम कहाँ सुना है? तो देखिए, रितु करिदन का नाम आपने सुना होगा कहाँ पे? फोर्ब्स वे फॉर्चून जैसी पत्रिकाओं के कवर पेज पे, ठीक है ना। जो हमारे इसरो है उसकी वैज्ञानिक भी ये है, ठीक है ना। और नियमित रूप से छाए हुए
कानपुर के उद्यमी नवीन तिवारी का भी चयन यहाँ पे किया गया है। और जो मंगल मिशन हमने भेजा है इसरो के द्वारा, उसके अंदर की रितु करिदन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। और नवीन तिवारी जी की जो कंपनी है वो है मोबाइल एडटेक प्लेटफॉर्म। ठीक है ना, जो उत्तर प्रदेश और भारत के व्यवसायों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म को जोड़ता है। ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। आईसीसी ने वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो वो चुना है विराट कोहली को। किसे चुना है वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अंदर? तो ये चुना है विराट कोहली। सूर्य कुमार यादव को, सूर्य कुमार यादव को T20 प्लेयर ऑफ द ईयर, T20 प्लेयर ऑफ द ईयर। ठीक है ना। और वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर किसे? रोहित शर्मा जी को। ठीक है ना। अगला देखिए, देखिए आईसीसी की स्थापना स्थापना 15 जून 1909 के अंदर दुबई यूएई के अंदर। और वर्तमान में जो सीईओ है वो है जियोप एलार्डिस। और वर्तमान में अध्यक्ष है आईसीसी के वो है ग्रेग बार्कले। तो चलो आप मुझे कमेंट करके बताओ बीसीसीआई के वर्तमान में प्रमुख कौन है, बीसीसीआई को के प्रमुख कौन है और इसकी स्थापना कब हुई, ये आप कमेंट करके जल्दी से बताओ मुझे। भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है और ये विराट का चौथी बार का अवार्ड है। ठीक है ना। चौथी बार कैसे? 2012 के अंदर, 2017 के अंदर, 2018 के अंदर इनको वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिल चुका है और अब की बार 2023 का मिल चुका है। ठीक है ना। इसके अलावा वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट केमिंग्स को क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। इससे पहले भी आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। अगला देखिए, 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बन गई है? 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की जो दूसरी कंपनी है वो बन चुकी है माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी बन चुकी है? माइक्रोसॉफ्ट। एक नंबर पे कौन है? एप्पल। और दूसरी कौन है? ये माइक्रोसॉफ्ट बन चुकी है। ठीक है ना। 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण। देखिए, दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का बाजार पूंजीकरण $3 ट्रिलियन को पार कर चुका है और माइक्रोसॉफ्ट आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल के बाद ये आंकड़ा छूने वाली दूसरी कंपनी है। फिलहाल एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट स्थापना 4 अप्रैल 1975 के अंदर, मुख्यालय है यूएसए अमेरिका के अंदर और वर्तमान में जो सीईओ है वो भारतीय मूल के हैं, सत्य नडेला। ठीक है ना। अगला देखिए, दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी कहाँ पे स्थापित की गई है? मेलानिस्टिक टाइगर सफारी दुनिया की पहली। ठीक है ना। तो ये की गई है ओडिशा के अंदर। दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की गई है ओडिशा के अंदर, मयूरभंज जिले के अंदर। ठीक है ना। ओडिशा सरकार के द्वारा मयूरभंज जिले के बारीपदा के पास दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा की है और ये चयनित स्थल सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से 15 किलोमीटर दूर विश्व स्तर पर मेलानिस्टिक बाघों के लिए एकमात्र प्राकृतिक आवास है, जिसका लक्ष्य नंदकानन चिड़ियाघर से अधिशेष बाघों और जंगली के लिए अयोग्य लेकिन सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए ये उपयुक्त बाघों का घर है। ठीक है ना। अगला देखिए, ओडिशा की बात करें तो भुवनेश्वर इसकी राजधानी हो जाएगी। राज्यपाल है रघुवर दास। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ओडिशा के अंदर प्रमुख नेशनल पार्क देखिए, सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क। देखो यहाँ पे कौन से, जो ओलिव रिडले कछुए आते हैं ना, ओलिव रिडले कछुए जो पानी से बाहर अंडे देते हैं। ठीक है ना। ओलिव रिडले कछुए भितरकनिका नेशनल पार्क के अंदर ही। सतकोश टाइगर रिजर्व और नंदकानन प्राणी उद्यान कहाँ पे है? तो ये ओडिशा के अंदर है। ओडिशा के अंदर झीलों की बात करें तो कुछ प्रमुख झील है, चिलिका झील, ठीक है, अंसुपा झील और कंजिया झील। लोक नृत्य की बात करें तो छऊ वेरी इंपॉर्टेंट है। छऊ, पेक्का, घुमरा, जदूर, मुदारी, गरुड़ वाहन, ये इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं। यहाँ के त्योहार की बात करें तो नुआखाई त्योहार वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। दानू यात्रा वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो कृष्ण बलराम की यहाँ पे जो यात्रा निकलती है उसे दानू यात्रा कहा जाता है। और कोणार्क सूर्य मंदिर भी यहाँ पे स्थित है और ये भी प्रमुख है। ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ टॉम हॉक मिसाइल खरीदने के लिए समझौता किया है? टॉम हॉक मिसाइल किसने? जापान ने समझौता किया है किसके साथ? अमेरिका के साथ। ठीक है ना। टॉम हॉक मिसाइल खरीदने का देखिए, जापान राजधानी टोक्यो, मुद्रा जापानी येन, प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदो।
देखिए जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है और इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से चांद का मिशन पूरा करेगा और 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक होके फिर घट गई। 8 लाख जनसंख्या घट गई है, ठीक है, 2022 के अंदर। मतलब यहाँ पे जनसंख्या क्राइसिस चल रहा है, डेप्थ के अंदर जा रही है जनसंख्या। चंद्रमा पर पहुंचने वाला 5वां देश कौन बन चुका है? ये बन चुका है जापान, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया है? मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश नियुक्त किया है, तो वो क्या है? जस्टिस प्रसन्ना बी वराले, ठीक है ना, इनको चुना है। देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे शपथ लेंगे और देश के अंदर ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अनुसूचित जाति मतलब एससी कैटेगरी से 3 जज यहाँ पे नियुक्त हुए हैं। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस वराले को नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक समारोह में शपथ दिलाई है। जस्टिस वराले की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 34 जज हो गए। देखिए यहाँ का क्या फॉर्मूला है? 33+1, ठीक है ना। और 25 दिसंबर को जस्टिस संजय किशन कौल के रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट की ये सीट खाली थी और इनके स्थान पे आए हैं कौन? तो वो जस्टिस प्रसन्ना बी वराले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ICC द्वारा इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023, इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है सचिन रविंद्र को। किसे चुना गया है? सचिन रविंद्र को चुना गया है इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में, ठीक है। और ये कहाँ के हैं? ये न्यूजीलैंड के निवासी हैं। देखो ट्रेविस हेड ये ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं और पैट कमिंस ये भी ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं और मिशेल स्टोक ये भी ऑस्ट्रेलिया के निवासी हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर सचिन रविंद्र को ICC द्वारा इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। ICC के बारे में अभी हमने पढ़ा था, दुबई के अंदर UAE के अंदर इसका मुख्यालय है। स्थापना 15 जून 1909 के अंदर। CEO हैं जियोप एलार्डिस और वर्तमान में अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, ठीक है। देखिए अब स्टैटिक जीके की चर्चा कर लेते हैं। स्टैटिक जीके, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो ये किया 1510 के अंदर। पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर अधिकार 1510 के अंदर कर लिया गया था, ठीक है। चलो गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? चलो ये बताओ आप, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताओ। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की? तो आरंभ की है तंबाकू की खेती। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। राज्य हड़प नीति का या राज्य किसके द्वारा लागू किया गया? तो राज्य हड़प नीति ये किए गए हैं लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है ना। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो वो किया है रॉबर्ट क्लाइव ने। सुगाली की संधि किसके बीच हुई? तो वो हुई ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंट बेटन। ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? तो वो थी विलियम बेंटिंग की। द्वैध शासन का अंत किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। जो मैंने कल क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दिया था, जाति आधारित जनगणना कराने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन चुका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। मैं आशा करता हूँ इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर दिया होगा। पहला कौन सा हो जाएगा? बिहार। चलो आज मैं क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको करेक्ट बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर। हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला तीसरा अफ्रीकी देश कौन सा बन चुका है? मिस्र, केप वर्ड, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा कंटेंट यदि आपको पसंद आया है, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ यदि वीडियो को डेली पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट 9 जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।